हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने एक आगे वीडियो भी बनाया है कि क्या होम्योपैथिक में स्टीरॉयड या हार्मोन्स होता है। तो इसके लिए आप डिटेलिंग मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने ये वीडियो में डाला है। क्योंकि होम्योपैथिक में कई सारे क्वेश्चन होते हैं। कई बार पेशेंट आता है कि क्या ये आयुर्वेदिक दवा है, क्योंकि उन लोगों को मालूम नहीं होता होम्योपैथिक कहाँ है, क्या इसमें की कोई साइड इफ़ेक्ट होती है, क्या होम्योपैथिक क्यों स्वीट टैबलेट होती है, उसको जबान के नीचे क्यों रखना पड़ता है, क्या क्या उसको लॉन्ग टर्म ही इफेक्ट होता है, क्या इसमें कोई अंदर दवा का मिश्रण होता है कि नहीं होता है। ये सारे क्वेश्चन दर्दी हमारे पास आता है, पूछता है। तो इसके लिए मैं एक क्लैरिफिकेशन आज मैं करने वाला हूँ, तो आप ज़रूर मेरा वीडियो देखना। तो सबसे पहले मित्रों, हमारी जो भी दवा होती है वाइट और एक ही दवा होती है। तो कई बार पेशेंट आके हमको मजाक भी करता है कि क्या सर, सब दर्दों की एक ही दवा होती है। ना, ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। जब आप आधुनिक दवा लेते हैं तो इसमें कैप्सूलिंग फॉर्म होता है या टैबलेटिंग फॉर्म होता है। ये कैप्सूल में केमिकल अंदर भरा हुआ होता है अलग अलग रोग के अनुसार। तो ये आपको शरीर में लेने के लिए उसका एक व्हीकल होता है। ऐसे होम्योपैथिक में ये छोटा छोटा पिल्स है। ये पिल्स होता है, ये शुगर ऑफ मिल्क में से बनता है। ये गन्ने का पाउडर होता है, इसका जो ग्लूकोजिंग टैबलेट्स होता है उसको कॉम्प्रेस करके बनाया जाता है। इसमें होम्योपैथिक में ऐसे डाइल्यूशंस होते हैं जो अल्कोहलिक बेस में दवा का प्रिजर्वेशन करता है। इसमें एनर्जी होती है दवा। तो कई बार क्या होता है, ये स्पिरिचुअल अल्कोहल होता है। इसमें 98% अल्कोहल होता है, 2% ही दवा होती है। इसलिए उसको व्हीकल को अल्कोहलिक में रखा जाता है, क्योंकि जो हर्ब होता है ये सड़ नहीं जाए और लंबे टाइम तक वो सस्टेनेबल रहे। तो इसको ये जो ग्लूकोज बॉल है इसमें ड्रॉपिंग करना पड़ता है। ये ड्रॉपिंग करने से ये दवा की जो एनर्जी है इसमें लिविंग एनर्जी हो जाता है। और जो ग्लूकोज बॉल जो मटेरियल होता है उसको जो कैपिलरिंग नेचरिंग थिंग होता है, એટલે ये शकिंग कर लेता है। और शक करने के बाद हम उसके पर स्टिकर लगा देता है कि भी ये डाइल्यूशन वाला जो लिक्विड है ये डाइल्यूशन की टैबलेट्स में ये ड्रॉप्स होता है, और लेबलिंग हम कर देते हैं कि आपको यही दवा दिया है। तो आपको लगेगा कि ये शुगर अप कैसे होता है। तो ये लेने का व्हीकल है। कई बार स्पिरिचुअल अल्कोहल हम डायरेक्ट नहीं देते, क्योंकि उसको पानी में लेना पड़ता है या जबान के नीचे लेता है तो कई बार मुंह आ जाता है, क्योंकि इसमें जो अल्कोहल की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको ये लेने का एक पात्र है। तो ये दवा अलग अलग होती है। सपोज़ आप कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो हमारा जो प्लेट होता है ये सेम होता है, इसमें खाना अलग अलग आता है। कोई पंजाबी खाता है, कोई चाइनीज़ खाता है, या कोई वेस्टर्नाइज खाता है, कोई साउथ इंडियन खाता है। तो इसी तरह ये जो गोली होता है सब सेम होता है, पर अंदर जो दवा डाली हुई है ये रोग अनुसार अलग अलग होती है। इसलिए जब भी आप होम्योपैथी की दवा लो तो आपको लगता है कि एक ही दवा है तो मगज में से निकाल दो, ये एक ही दवा नहीं होती है, ये अलग अलग दवा होती है। सेकंड थिंग, क्या होम्योपैथिक की जो गोली होता है इसको आगे पीछे पानी क्यों नहीं पीना पड़ता है। देखो, होम्योपैथिक दवा होता है, ये जबान के नीचे से एक ज्ञान तंतु होते हैं, पोर होते हैं, टेस्ट बड होता है, यहाँ से हमारा शरीर में इसकी इफेक्ट होती है। टेस्ट बड से एक ज्ञान तंतु थ्रू हमारी दवा बॉडी में स्प्रेड होती है। आधुनिक साइंस और आयुर्वेदिक में जो भी दवा हमारे स्टमक में जाती है, स्टमक में उसको डिज़ोल्व होती है, डिज़ोल्व होने के बाद खून में भरती है, बाद में जहाँ भी हमारा जो रोग है वहीं तक पहुँचती है। इसलिए जो भी दवा का जो पहुँचने का तरीका 3 प्रकार के हैं। एक सबलिंगुअल, એટલે जबान के नीचे। कई बार आपको हार्ट के जो प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट को कई बार सबलिंगुअल दवा जो देते हैं तो तुरंत उनको ऑक्सीजन लेवल और हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन पहुंचता है। तो ये सबलिंगुअल दवा कई बार दर्दी को सॉर्बिडेट प्रकार की दवा होती है तो ऐसे दिया जाता है। तो एक लेने का रास्ता है। कई बार हमारा स्टमक में जाके दवा काम करता है। कई बार ऑल्फैक्शनरी, એટલે सूंघने से भी दवा, कई बार हम नाक में पंप लगाते अस्थमा का तो तुरंत हमारा और मुंह में भी पंप लगाते तो तुरंत हमारा जो ब्रोंकियोडायलेटर खुल जाता है। तो ऐसी तरह दवा का अंदर पहुंचाने का होता है। तो होम्योपैथिक दवा जब लेते हैं तो हम बोलते हैं कि जबान के नीचे रखिए, और 5 मिनट पहले और बाद में पानी इसलिए नहीं पीने का कि शक करने के बाद भी जो सलाइवा में भी दवा का थोड़ा इफेक्ट होता है, तो ये सब दवा बॉडी में चली जाए। इसलिए जब भी दवा आप करते हैं तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि भाई 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद में पानी नहीं पीना चाहिए।
कई बार पेशेंट हमको बोलता है कि सर इसमें कॉफ़ी, प्याज, लहसुन और स्ट्रॉन्ग स्मेल क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक दवा इज़ अ वेरी सेंसिटिव दवा है। जो इसके साथ कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली दवा आती है तो ये न्यूट्रल हो जाती है। तो ओनियंस होता है, तो कच्चा ओनियन नहीं खाने को हम बोलते हैं, कच्चा रॉ गार्लिक खाने को नहीं बोलता है, या कोल्ड कॉफ़ी लेने को नहीं बोलता। पर जो लोग कॉफ़ी पीते हैं तो कई बार हम बोलते हैं कि भाई आप दवा लेने का हो तो 1 घंटे पहले कॉफ़ी पी लो, मुंह साफ करने के बाद ले सकते हैं। कई बार टोबैको वाले पेशेंट चॉविंग हैबिट होता है और होम्योपैथिक दवा लेते हैं तो हम बोलते हैं कि नहीं, आप पहले टोबैको ले लो, बराबर मुंह साफ करो, बराबर बाद में आप दवा ले सकते हैं। क्योंकि जब हम दवा को बोलेंगे तो ये उनका हैबिट छूटने वाला नहीं होता है, तो हम ऐसे तरह भी दवा देते हैं। क्योंकि ये जो दवा स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है इसलिए हम बोलते हैं कि भाई गार्लिक है, ओनियंस है, या आपको कॉफ़ी है, टोबैको है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, तो उसको परहेज रखना चाहिए। तो इसलिए ये जो माइथस है तो ऐसे तरह उनका जवाब होता है। क्या होम्योपैथिक की कोई साइड इफेक्ट होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, होम्योपैथिक एक डायनामाइजेशन फोर्स होता है। सपोज मैंने एक बॉटल बताया कि एक बॉटल हम 10 दिन तक पेशेंट को देते हैं, पर कई बार पेशेंट एक ही डोज में सब दवा लेंगे तो उसके एक ही डोज माना जाता है, क्योंकि इसमें डायनेमिक फोर्स होता है। ऐसे तरह आपको आधुनिक साइंस में 500 मिलीग्राम की जो कैप्सूल होता है एक ही साथ 10 नहीं ले सकते, क्योंकि ये मटेरियल डोज है। इसमें 500 मिलीग्राम जो मटेरियल केमिकल होता है, तो एक साथ हम 10 गोली लेते हैं तो 5000 ग्राम मटेरियल डोज पहुंच जाता है, तो ये कई बार हार्म्स होता है। पर होम्योपैथिक में क्वांटिटी के साथ मतलब नहीं है, पर जितना आप फ्रिक्वेंट लेते हैं तो हमारा शरीर को जो सेल है उसको एक्टिवेशंस करता है, और जो हमारा वाइटल फोर्स को जहाँ भी डिमिश होता है, जो हम एनर्जी थ्रू होम्योपैथिक दवा लेते हैं तो वाइटल फोर्स को हार्मोनिकल रिथमेटिकल वे उसको सस्टेन करता है, और हमारे को क्योर में होम्योपैथिक के सिद्धांत पर उसको मिटा देता है। कई बार पेशेंट बोलता है क्या होम्योपैथिक से दर्द बढ़ता है और रोग मिटता है? देखो, होम्योपैथिक में 2 ही कंडीशन में एग्रावेशन आ सकता है। एक स्किन डिजीज में जहाँ भी आपको वैट एक्जिमा हो या किसको अस्थमा हो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो कई बार एग्रावेशन आता है। पर एग्रावेशन 2 प्रकार के होते हैं। कई बार ड्रग इंड्यूस जो गलत दवा देते हैं तो भी एग्रावेशन आ जाता है, कई बार राइट दवा होती है तो भी एग्रावेशन आता है। एग्रावेशन आना मतलब क्या कि जो तुम्हारा शरीर में जो भी खराबी है पहले बाहर निकाल देता है। 2 ही केस में बनता है, आपको साइकियाट्रिक्स का दवा लो, या आपको एसिडिटी की दवा लो, या आर्थराइटिस की दवा लो, या कोई किडनी डिजीज़ की दवा लो, तो इसमें रोग बढ़ता नहीं है। पर खाली ओनली स्किन डिजीज और अस्थमा की दवा में कई बार एप्रोप्रिएट दवा होती है तो थोड़ा सिम्टम रेस करता है। रेस करने का मतलब क्या कि ये पैथोलॉजी शरीर से बाहर निकल जाती है, बाद में अंदर धीरे धीरे हील कर देता है। तो इसी तरह आपका जो मान्यता है कि भाई होम्योपैथी की जो दवा की थोड़ा एग्रावेशन आ सकता है कि नहीं आ सकता है। क्या होम्योपैथिक में साइड इफेक्ट है? ऐसे भी कई बार क्वेश्चन किया है। बिल्कुल नहीं है, होम्योपैथिक की दवा की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। होम्योपैथिक दवा लेते हैं तो आपका कोई वजन नहीं बढ़ता है, आपका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ता है, आपको कोई और दूसरा कोई रोग पैदा होने की कोई संभावना नहीं रहती है, आपका कोई चेहरे में या दांत में कोई जगह हो जाए ऐसा भी नहीं होता है, कोई डायरिया और अपसेट पेट ऐसा कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं रहती है। हाँ, कई बार होम्योपैथिक से कोई रॉन्ग दवा होता है तो उसका कई बार सिम्टम आता है, पर आप होम्यो फिजिशियन के पास डिस्कस करोगे तो उनकी भी एंटीडोट होती है। सब दवाओं की एंटीडोट है, तो कई बार कोई दवा का ड्रग प्रूवन होता है तो उसको एंटीडोट भी होम्योपैथिक तुरंत करता है, पर ये साइड इफेक्ट नहीं है, ये सिम्टम बढ़ा हुआ ये मेडिसिन है। तो ये होम्योपैथिक में बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं है, सेफ है, और आप लंबे टाइम तक दवा लोगे तो आपका शरीर को हार्म नहीं करता है। क्या होम्योपैथिक दवा की एक्सपायर डेट होती है? बिल्कुल नहीं होती है। होम्योपैथिक दवा जब हम पिल्स फॉर्म में डालते हैं ड्रॉप्स, तो ये दवा वाइटिश बॉल होता है, पर 8-10 साल के बाद ये जो बॉल होता है ये येलो हो जाती है, तब उसकी एक्सपायर डेट होती है। कोई भी होम्योपैथिक के पास जाओ और आपको कोई एक्सपायर डेट लिखे हुए नहीं होती है, पर कई बार ब्रांडेड दवा होती है जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको लॉ ऑफ ड्रग डिपार्टमेंट्स के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग डेट से 5 साल तक आप एक्सपायर्ड नहीं है ऐसा एक लेबलिंग करना पड़ता है। तो बिल्कुल होम्योपैथिक की दवा की कोई एक्सपायर डेट नहीं होती। तो मित्रों, मैंने ये जो माइथस बताया है
ये होम्योपैथी के लिए कैसे तरह दवा लिया जाता है, उसकी क्या साइड इफ़ेक्ट है और क्यों शुगर बॉल्स है और कल क्यों वाइट है, मैंने सब क्लैरिफिकेशन कर दिया है। तो आप खुशी से होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं और बिल्कुल उसकी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।